हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलो आज हम हमारा मैट का एनटीएससी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियोस में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं, ठीक है। अब हमने लास्ट वीडियो में ही अल्फ़ाबेट टेस्ट कवर किया है, उसके बेस पे ही एक टॉपिक है नंबर रैंकिंग। कुछ रूल्स अल्फ़ाबेट टेस्ट के हमारे पास नंबर रैंकिंग में भी यूज़ होंगे। देखो, मेनली नंबर रैंकिंग और अल्फ़ाबेट टेस्ट में डिफरेंस क्या है। मेनली अल्फ़ाबेट टेस्ट एंड नंबर रैंकिंग में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे अल्फ़ाबेट टेस्ट में क्या था, हमारे पास डिफाइंड था एक सीरीज़ A to Z। हमको वो उनके जो अल्फ़ाबेट्स के ऑर्डर्स थे वो पता थे, उनके प्लेस वैल्यूज़ पता थी, उसके अकॉर्डिंग हमने उनके रूल्स बना लिए, ठीक है। बट यहाँ पे हमारे पास एक जो सीरीज़ गिवन होगी वो एक रैंडम सीरीज़ गिवन होगी, कुछ इस तरीके से। जनरली हम इसको अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ भी बोलते हैं, क्योंकि जो ये वाली सीरीज़ हमारे पास गिवन है इसमें नंबर्स भी हो सकते हैं, इसमें लेटर्स भी हो सकते हैं, इसमें सिंबल्स भी हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हमारे पास गिवन हो सकती है, ठीक है। चलो इनके क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक बेसिक चीज़ को समझते हैं। देखो वो क्या है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं। लाइक मेरे पास लिखा है अगर x precedes y, इसका मीनिंग क्या है कि x y को प्रसीड कर रहा है, इट मीन x y के आगे है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैं इसी को पैसिव में चेंज कर दूं, इसका पैसिव क्या होगा, y is preceded by x, इसका मीनिंग भी तो यही आएगा ना कि जो y है, y को y इज प्रोसीडेड बाय x, की y को x के द्वारा प्रोसीड किया जाता है। तो अल्टीमेटली हम इसमें भी तो यही कहेंगे कि जो x है वो y को प्रोसीड करता है, और क्या लिखेंगे उसको, एक्स वाई लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं लिखूं x फॉलोज y, x फॉलोज y, इट मीन्स क्या है कि जो x है वो y को फॉलो करता है, y को फॉलो करता है मीनिंग y के पीछे रहेगा yx। अगर मैं इसका पैसिव चेंज कर दूं तो वो क्या बनेगा, y इज फॉलोड बाय x, कि जो हमारा y है वो x के द्वारा फॉलो किया जाता है, y को x के द्वारा फॉलो किया जा रहा है। दैट मीन्स अगेन यही सेम चीज, क्योंकि यहां पे भी तो देखो y को x के द्वारा फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो हमने इनका मीनिंग समझना होगा। x प्रोसीड्स y का मीनिंग क्या है कि जो x है वो y के आगे है, और y इज प्रोसीडेड बाय x का मीनिंग भी यही है कि जो x, जो हमारा y है उसको x के द्वारा प्रोसीड किया जा रहा है। इट मीन्स जो x है वो y को प्रोसीड करता है, ठीक है। अगर x प्रोसीड्स y लिखा है सिंपली x y लिख दो, अगर y इज प्रोसीडेड बाय x लिखा है तो भी हमने क्या लिख देना है, x y लिख देना है। अगर x फॉलोज y लिखा है तो यहाँ पे क्या है, देखो x फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स x पीछे आना चाहिए। और इस लाइन का मीनिंग भी वही है, यही सिंपली क्या, इसी का तो पैसिव है, y इज फॉलोड बाय x, ठीक है। y को x के द्वारा फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। x के द्वारा फॉलो किया जा रहा है, दैट मीन्स x पीछे आ रहा है, ठीक है। जैसे मेरे को एक किसी स्टेटमेंट में ये लिख दिया, टू इज प्रेसिडेड टू इज प्रेसिडेड बाय वन बट फॉलोड बाय थ्री। दो को एक के द्वारा प्रोसीड किया जा रहा है, एक के द्वारा प्रोसीड किया जा रहा है, एक के द्वारा प्रोसीड किया जा रहा है, दैट मीन्स टू के आगे वन आना चाहिए, एंड, ठीक है, फॉलोड बाय, यहां पे क्या है, एंड फॉलोड बाय थ्री,
3 के द्वारा फॉलो किया जा रहा है, दैट मीन्स 2 के पीछे क्या होना चाहिए 3। तो ये वाला कॉम्बिनेशन बन गया 1 2 3। ठीक है, जिसकी बात हो रही है उसको बीच में रख दो, जो प्रोसीडेड बाय के साथ लिख दिया 1 उसको आगे रख दो, जो फॉलोड बाय के साथ लिख दिया उसको पीछे रख दो। ठीक है, तो हमारे पास उसका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मैनी 7s आर प्रोसीडेड बाय 9। देखो हमारे पास एक सीरीज गिवन है, हमने क्या देखना है कि इस सीरीज में हाउ मैनी 7s आर देयर, कितने 7 हैं। 7 काउंट करने हैं, कैसे काउंट करने हैं, प्रोसीडेड बाय 9, जो 9 के द्वारा प्रोसीड किए जा रहे हैं, दैट मीन्स 7 के आगे क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए, फॉलोड बाय 6। जैसे जो 7 है 6 के द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं, दैट मीन्स इनके पीछे क्या आता है 6 आता है। ठीक है, दोबारा सुन लो, हमने क्या देखना था, हाउ मैनी 7s आर देयर, कितने 7 हैं। 7 काउंट करना है तो 7 लिख लिया, प्रोसीडेड बाय 9, प्रोसीडेड बाय 9, 9 के द्वारा प्रोसीड किए जा रहे हैं, 9 के द्वारा प्रोसीड किए जा रहे हैं, दैट मीन्स कि 9 उनको प्रोसीड कर रहे हैं, दैट मीन्स उनके आगे 9 आना चाहिए, एंड फॉलोड बाय 6, कि 6 के द्वारा वो फॉलो किए जा रहे हैं, दैट मीन्स 6 उनको फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स 6 उनके पीछे आना चाहिए। या मैंने क्या कहा था कि जो चीज़ फाइंड करनी है उसको मिडल में लिख लो, प्रोसीडेड बाय के साथ जो लिखा है उसको आगे लिख दो, फॉलोड बाय के साथ जो लिखा है उसको पीछे लिख लो, हमारा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। हमने ऐसे कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे इस सीरीज में वो देखना है। 9, 7 के आगे 9 पीछे 6, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है, अब इसके आगे 9 होना चाहिए था, बट इसके आगे तो कुछ भी नहीं है, इसको काउंट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखो ये 7 आ गया, इस 7 के आगे 9 है, पीछे 6 है, एक कॉम्बिनेशन बन गया। देन और 7 ढूंढते हैं, यहाँ पे 7 आ गया। ठीक है जी, आगे 9 भी है, सही है, बट पीछे 2 है, दैट मीन्स इसको काउंट नहीं कर सकते। और कोई 7 ढूंढते हैं, यहाँ पे 7 आ गया, आगे 9 है, पीछे 6 है, तो इसको भी काउंट करेंगे। यहाँ पे 7 आ गया, आगे 4 है, पर 9 चाहिए था और पीछे कुछ भी नहीं, तो इसको भी नहीं काउंट कर सकते। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बने 2, तो हमारा आंसर आएगा 2। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मैनी 7s आर देयर, हमने अगेन इस सीरीज में 7 देखने हैं। कैसे 7 देखने हैं, पहले तो 7 काउंट करने हैं, 7 लिख लो। इन द फॉलोइंग सीरीज विच आर प्रोसीडेड बाय 6, जो 7 6 के द्वारा प्रोसीड हो रहे हैं, दैट मीन्स 7 के आगे क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। विच इज नॉट प्रोसीडेड बाय 8। अब उसने क्या कहा कि ये वाले जो 6 हैं ये, ठीक है, क्योंकि विच वर्ड लिखा है 6 के साथ लिखा है, तो अल्टीमेटली विच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 6 को। ठीक है, इसके लिए वो काम कर रहा है। अब विच इज नॉट प्रोसीडेड बाय 8, ठीक है, नॉट लिखा सबसे पहले तो, और प्रोसीडेड बाय 8, दैट मीन्स ये वाले 6 8 के द्वारा प्रोसीड ना हो, प्रोसीडेड बाय वाला आगे लिखते होते हैं। ठीक है, तो 8 के द्वारा प्रोसीडेड ना हो, दैट मीन्स 67 तो बन जाए, बट 67 के आगे 8 ना आए, 8 नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने उसके ऊपर क्रॉस लगा दिया। ठीक है, 67 ढूंढो पहले तो, देखो ये 67 बन गया, और इसके आगे 7 है, इट मीन्स 8 नहीं है, तो इसको काउंट करेंगे। यहाँ पे देखो 67 आ रहा है, बट इसके आगे 8 है, बट हमको तो 8 चाहिए नहीं था, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे 67 बन गया, इसके आगे 5 है, ठीक है, जिसको काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखो 67 आ रहा है, और इसके आगे 7 है, काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 67 आ रहा है, ठीक है, आगे 7 है, काउंट कर सकते हैं। और इसके आगे कोई 67 बन रहा है, 68 बन रहा है, नहीं, ठीक है, 68 बन रहा है, 69 बन रहा है, नहीं। तो टोटल कितने 67 बने ऐसे 3, तो आंसर कितना आ गया 3। ठीक है, 1 2 3 4 आंसर है, तो ई ऑप्शन होना चाहिए था यहाँ पे एक 4, तो ई आंसर आएगा। ठीक है जी, क्लियर है सबको, तो आंसर आएगा ई ऑप्शन। नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। हाउ मैनी 7s आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज विच आर नॉट फॉलोड बाय 3, नॉट फॉलोड बाय 3। हमने सबसे पहले क्या ढूंढने हैं, अगेन 7, नॉट फॉलोड बाय 3, दैट मीन्स पीछे 3 ना आए, बट इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय 8, बट उनके आगे 8 आना चाहिए। ठीक है ना, सबसे पहले तो ऐसे देख लो कि फॉलोड बाय के साथ लिखा हुआ हम पीछे लिखते हैं,
फॉलोड बाय 3 था बट नॉट लिखा हुआ था इसलिए क्रॉस कर दिया। प्रोसीडेड बाय 8, प्रोसीडेड बाय के साथ लिखा हुआ आगे लिखते हैं, तो 8 को आगे लिख दिया। तो क्या बना जी 87, बट पीछे 3 नहीं आना चाहिए। ठीक है, 87 के पीछे 3 नहीं होना चाहिए। तो हम देखते हैं जी, सबसे पहले तो 87 को ढूंढो। ये रहा पहला 87, 87 के पीछे क्या है 6 है। ठीक है जी, 3 नहीं है, इट मीन्स तो काउंट कर सकते हैं। उसके बाद कोई और 87 को ढूंढो। ये रहा जी 87, पीछे 2 है, इट मीन्स 3 नहीं है, तो इसको भी काउंट कर सकते हैं। अब एक यहाँ पे है 87 बट पीछे 3 है, उसने कहा जी 3 नहीं होना चाहिए, तो इसको काउंट नहीं करना। ठीक है, और कोई 87 है नहीं, तो कितने 87 बने 2, तो आंसर कितना आ गया 2। ठीक है, क्लियर हुआ ना सबको ये। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाउ मैनी टूज आर, कितने 2 हैं, हाउ मैनी टूज आर, तो 2 देखने हैं। फॉलोड बाय 1, फॉलोड बाय 1, देखो फॉलोड बाय के साथ लिखा हो पीछे लिखते हैं, तो 1 पीछे आ गया। बट नॉट प्रोसीडेड बाय 4, प्रोसीडेड बाय के साथ लिखा हो आगे लिखते हैं, बट उसने नॉट लिख दिया तो इसको क्रॉस कर दो। इट मीन्स हमको 21 ढूंढना है बट आगे 4 ना हो, 21 के आगे 4 ना हो। देखो यहाँ पे 21 है बट आगे 1 है, इट मीन्स इसको काउंट कर सकते हैं क्योंकि आगे 4 नहीं है। ठीक है, 21 यहाँ पे भी है बट आगे 4 लिखा हुआ है, बट हमको कहा जी 4 ना हो, तो इसको काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पे भी देखो 21 है बट आगे 4 लिखा हुआ है, बट उसने कहा था 4 ना हो, तो इसको काउंट नहीं कर सकते। और कोई 21 ढूंढो। ये वाला 21 देखो आगे 2 है, ठीक है, 4 नहीं है, इट मीन्स इसको काउंट कर सकते हैं। इस 21 को भी काउंट कर सकते हैं क्योंकि आगे 4 नहीं है। यहाँ पे फिर से एक 21 आ गया, आगे 4 नहीं है, काउंट कर सकते हैं। इस 21 को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि आगे 4 है, तो ये बाहर हो गया। तो कितने आगे ये 1 2 3 4, तो 4 आगे, दैट मीन्स डी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है ना। हाउ मैनी odd numbers are there in the sequence which are immediately followed by an odd number। अब यहाँ पे देखो एक सीरीज गिवन है, उसने कहा जी कितने ऑड नंबर हैं। सबसे पहले तो जी ऑड नंबर ढूंढने हैं हमने। ठीक है, विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, ऑड नंबर के पीछे क्या हो ऑड नंबर हो, इतना ही दिया है बस, ऑड नंबर के पीछे ऑड नंबर हो। हम देखते हैं जी कितना आंसर आएगा इसका। ठीक है, ई ऑप्शन ऐड कर लो यहाँ पे। मोर देन 4। ठीक है, चलो देखते हैं ऑड के पीछे ऑड। देखो 5 ऑड है, 5 के पीछे 1 आ रहा है, इसको काउंट करेंगे। 1 ऑड है बट पीछे इवन है, इसको काउंट नहीं करेंगे। 7 ऑड है, पीछे 3 ऑड आ रहा है, तो इसको काउंट करेंगे। 3 ऑड है, पीछे 9 ऑड आ रहा है, इसको भी काउंट करेंगे। 9 ऑड है बट 8 पीछे इवन है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। 5 ऑड है बट पीछे 7 इवन आ रहा है, ठीक है, इसको काउंट करेंगे। 7 के पीछे 2 है तो काउंट नहीं करेंगे। 3 आ गया, 3 के पीछे 1 ऑड है, 1 के पीछे 5 ऑड है, बट 5 के पीछे 8 क्या है हमारे पास इवन है। देन कोई और देखते हैं, और 3 ऑड है बट पीछे 8 आ गया, 5 के पीछे 2 आ गया, ठीक है, 3 के पीछे 4 आ गया, 9 के पीछे 6 आ गया। तो कितने 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर बने। इट मीन आंसर क्या आएगा मोर देन 4। ठीक है, टोटल ऐसे 6 नंबर्स बन रहे हैं, इसलिए हमारा जो आंसर है दैट इज मोर देन 4। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी इवन नंबर्स आर देयर, कितने इवन नंबर हैं इन दी सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय एन ऑड नंबर। इवन नंबर के आगे क्या हो ऑड नंबर हो, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय एन इवन नंबर, पीछे क्या हो इवन नंबर, मिडल में इवन हो, आगे ऑड हो, पीछे इवन हो। ठीक है, हमने ऐसे नंबर देखने हैं। अब देखो मिडल में इवन नंबर चाहिए, तो पहले इवन देखो। 4 इवन है, 4 के आगे 1 ऑड है,
ठीक है, बट 4 के पीछे 7 ऑड है, बट पीछे क्या चाहिए था, इवन, तो ये तो आ नहीं सकता। उसके बाद इवन नंबर देखो, 8 इवन है, ठीक है जी, आगे क्या है, ऑड है, ये भी ठीक है, पीछे भी ऑड है, बट पीछे क्या चाहिए था, इवन, तो इसको काउंट नहीं कर सकते। नाउ 2 इज इवन, 7, 2 के आगे 7 ऑड है, सही है, 2 के पीछे 6 इवन है, इवन के आगे ऑड पीछे इवन, ये सही है, इसको काउंट कर सकते हैं। अब 6 इवन है बट आगे ऑड चाहिए था, तो इसको काउंट नहीं कर सकते। नाउ 8 के आगे 5 ऑड है, सही है, पीछे इवन, ये भी सही है, तो इसको भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। जिसको काउंट कर सकते हैं उसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। 6 इवन है बट आगे भी क्या दे दिया उसने, इवन दे दिया, बट ऑड चाहिए था, तो इसको काउंट नहीं कर सकते। 8, अब 8 इवन है, आगे ऑड है, ये भी सही है, 3 ऑड है, 8 के पीछे 5 दे दिया तो ऑड दे दिया, बट इवन चाहिए था, तो इसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है जी। 2 आ गया, अब देखो 2 के आगे इवन है, पीछे 2 के आगे 5 ऑड है, पीछे इवन है, तो इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद इस 2 को भी काउंट नहीं कर सकते क्योंकि आगे इवन आ गया, 4 को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि आगे इवन आ गया, इस 4 को देखो, इस 4 के आगे क्या है, ऑड है, ठीक है जी, काउंट कर सकते हैं, बट पीछे भी ऑड है, इट मीन्स काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे टोटल कितने आगे सर्कल हमारे पास, 1 2 3, तो आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। हाँ जी, क्लियर हुआ सबको, इंटरेस्टिंग है टॉपिक और कितना इजी है ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हाउ मैनी ऑड नंबर्स आर देयर इन द सीक्वेंस which are immediately preceded and also immediately followed by an even number. How many odd numbers are there? कितने odd number हैं जिसके आगे भी and पीछे भी क्या हो, even, odd के आगे even हो, odd के पीछे भी even हो, मतलब मिडल में odd नंबर हो और आगे पीछे even नंबर हो। चलो देखते हैं, सबसे पहले odd नंबर ढूंढो। 5 तो ले नहीं सकते क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है, इस 1 को भी नहीं ले सकते क्योंकि 1 के आगे 5 है, ऑड आ गया, और यहाँ पे 7 आ गया, ऑड है, 7 के आगे इवन है बट पीछे भी इवन होना चाहिए था, ठीक है। 3 ऑड है बट आगे भी ऑड है, 9 के आगे भी ऑड है, 5 के आगे तो इवन आ गया, ठीक है, बट पीछे ऑड आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता। ये 7 के आगे ऑड है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये 3 आ गया, 3 ऑड है, आगे इवन है, इतना सही है, बट पीछे 1 ऑड आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है जी। उसके बाद 5 8 6 3 ऑड, हमारे पास 3 ऑड नंबर है, आगे इवन है, पीछे भी इवन है, तो इसको काउंट कर सकते हैं, ठीक है, सर्कल कर दिया मैंने। देन 5 ऑड है, इसके आगे इवन है, पीछे भी इवन है, इसको भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है जी। 2 2 4 3 आ गया, 3 के पीछे आगे इवन है, पीछे भी इवन है, तो इसको भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है जी। देन 9 ऑड आ गया, 9 के आगे 4 इवन है, पीछे भी 6 इवन है, तो इसको भी काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे टोटल कितने सर्कल आए, 1 2 3 4, तो आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है ना। चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं। इतना अगर अच्छे से समझ आ गया है तो इसके बाद अब आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन खुद ट्राई करो, ठीक है, फिर उसके सोल्यूशन को देखना। देखो जी क्या लिखा है इसने, इफ द पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स आर मेड फ्रॉम लेफ्ट, कहता अगर मैं लेफ्ट से इस पूरे सीक्वेंस में अगर मैं लेफ्ट से पेयर बनाने स्टार्ट कर दूं, पेयर मतलब 2 2 के कॉम्बिनेशन होगी, और थ्रू आउट द पूरा हमने सीरीज में पेयर बनाने हैं। इन ईच पेयर पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स आर इंटरचेंज, याद है अल्फ़ाबेट में किया था हमने इंटरचेंज वाला क्वेश्चन, ठीक है। पोजीशन को क्या कर दिया, इंटरचेंज, मतलब के पी को इंटरचेंज करके पी के लिख देंगे, 5 2 को इंटरचेंज करके 2 5 लिख देंगे, ए बी को बी ए लिख देंगे। इस तरीके से ये पूरा सीक्वेंस बन जाएगा जो भी बनेगा, ठीक है, पेयर बना के, ठीक है, क्लियर है ना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी थर्ड पेयर टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ पेयर फ्रॉम लेफ्ट, दोनों क्या हैं, लेफ्ट हैं, याद आएंगे रूल उसके, अब देखना। थर्ड पेयर टू द लेफ्ट, इस लेफ्ट के साथ 3 लिखा हुआ है,
इस लेफ्ट के साथ 5 लिखा हुआ है, दोनों लेफ्ट हैं तो क्या करते होते हैं माइनस, ठीक है। तो 2 आ गया सब्ट्रैक्ट करने पे। ये 2 कहाँ से लेना है, लेफ्ट से लेना है। क्यों लेना है लेफ्ट से, क्योंकि जो वाली पोजीशन फ्रॉम के साथ लिखी है, फ्रॉम के साथ क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट लिखा हुआ है। तो लेफ्ट से सेकंड पेयर, लेफ्ट से सेकंड पेयर, मैं ये लेफ्ट है यहाँ से, ये मेरा लेफ्ट है, यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करना है। सेकंड पेयर क्या बन गया 5 2, बट इंटरचेंज भी तो करना था, तो इसको इंटरचेंज करने पे क्या बनेगा 2 5, 2 5 बनेगा। इट मीन्स 2 5 मेरा आंसर है। बट अगर मैं ऑप्शन देखूं कहीं भी 2 5 नहीं है, इसलिए आंसर क्या आ गया, नन। ठीक है, इसका आंसर आ गया नन ऑफ दीज। ठीक है, इसको अगर कंप्लीट कर लो, नन ऑफ दीज या नन ऑफ दी अबव, या इसको लिख लो नन ऑफ दी अबव, नोटा। ठीक है, चलो सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ दिस। यहां पे क्वेश्चन मार्क ये बना है, देखो इस इन द फॉलोइंग सीरीज, कि इस सीरीज में इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आना चाहिए। ये वाली जो सीरीज बनाई गई है ये इस सीक्वेंस की हेल्प से बनाई गई है। ठीक है, देखते हैं कैसे। 5AD, इसको ट्रैक करो ऊपर, देखो 5 यहाँ पे लिखा है, देन A लिखा है, देन D लिखा है। पूरी सीरीज को ट्रैक करते हैं। F4B, देन F लिखा है, ठीक है। देन F लिखा है, देन 4, देन B, देन L5 6, देन L लिखा है, देन 5, देन 6। रेड के साथ जो एरो किए हैं वो फर्स्ट एलिमेंट है, ब्लैक वाले सेकंड एलिमेंट है, और ब्लू वाले थर्ड एलिमेंट है। अगर हम इसके अगला एलिमेंट लिखना है, इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है जो सीक्वेंस यहाँ पे चल रहा है। 5 से स्टार्ट किया, एक एलिमेंट छोड़ के अगला एलिमेंट लिख दिया, 2 एलिमेंट छोड़ के थर्ड एलिमेंट लिख दिया, देन नेक्स्ट कॉम्बिनेशन को पकड़ लिया, डी के साथ वाले एलिमेंट से ही एफ लिख दिया, देन 1 छोड़ के 4 लिख दिया, देन 2 छोड़ के बी लिख दिया। फिर उससे अगला एलिमेंट, उससे अगला कॉम्बिनेशन बी के साथ वाले एलिमेंट से ही पकड़ लिया, 1 एलिमेंट छोड़ के 5 लिख दिया, 2 छोड़ के 6 लिख दिया। उससे अगला कॉम्बिनेशन ऑब्वियस है कि हम उसके साथ वाले एलिमेंट से ही पकड़ लेंगे, दैट मीन्स हैश आएगा पहले, फिर 1 छोड़ देंगे क्योंकि सब में 1 छोड़ा गया है, तो 1 छोड़ देंगे, वी आ जाएगा, देन 2 छोड़ देंगे, ठीक है, ये 2 छोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा, हैश V6। तो इसकी जगह पे हैश V6 आना चाहिए था, ए ऑप्शन, हैश V6। ठीक है जी, क्लियर है इतना सबको? यस, आपको समझ में आया इसमें किया क्या गया। हमारे पास ये वाली जो सीरीज गिवन थी, ये वाली जो सीरीज गिवन थी, इसी पूरे ये वाला जो सीक्वेंस गिवन था इसी सीरीज में से बनाया गया था। हमने पहले उसको ट्रैक कर लिया और उसके पैटर्न को समझ लिया कि क्या पैटर्न फॉलो किया गया है इस सीरीज को बनाने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया ना? तो उस पैटर्न को हमने ट्रैक करके समझ के नेक्स्ट एलिमेंट को फाइंड कर लिया, जैसे ही वो नंबर सीरीज लेटर सीरीज में करते हैं। ठीक है, वहां पे हमारे पास एक रैंडम पैटर्न दिया होता है, बट यहाँ पे जो पैटर्न था यहाँ पे या इससे लिया गया था। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से पैटर्न लिया हो सकता है। वो टाइम पे हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पैटर्न क्या होगा, यही नहीं कि हमेशा यही पैटर्न आएगा। ऑब्वियस है ये चीज, ठीक है, कुछ भी पैटर्न लिया गया हो सकता है टाइम पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इफ द अबव सीक्वेंस इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, उसने कहा जी इस पूरे सीक्वेंस को अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं, उल्टा करके लिख दूं, लाइक ऐसे W एट, लिखना नहीं है हमने, विदाउट राइटिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बट जस्ट आपको समझाने के लिए कैसे इस तरीके से लिख दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल बी 7th टू द लेफ्ट ऑफ 13th फ्रॉम लेफ्ट। अब देखो वही क्वेश्चन है ये जो अल्फाबेट की बिल्कुल फर्स्ट टाइप थी। एक 7th पोजीशन दी गई है, कहां से, लेफ्ट से, लेफ्ट के साथ 7 लिखा हुआ है। दूसरी 13th पोजीशन है, वो भी किसके साथ लिखी हुई है, लेफ्ट के साथ।
एक लेफ्ट के साथ 7 है, दूसरा लेफ्ट के साथ 13 है, दोनों पोजीशन लेफ्ट से हैं, ठीक है। दोनों लेफ्ट होते हैं तो क्या करते हैं माइनस, इनको अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 13 में से 7 माइनस किया 6 आएगा, लेफ्ट से 6। बट याद करो अल्फाबेट सीरीज में हमने किया था कि जब पूरे का पूरा सीक्वेंस रिवर्स कर देते हैं, पूरे का पूरा सीक्वेंस जब रिवर्स कर देते हैं तो लेफ्ट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट में। तो इस लेफ्ट की जगह पे अब हम क्या करेंगे, राइट, ठीक है। राइट से 6th एलिमेंट काउंट करना है इसी सीक्वेंस में, ये तो वैसे ही आपको समझाने के लिए लिखा गया था, ठीक है। इसी में राइट से 6, क्योंकि देखो ये उल्टा होके अब आगे चला गया, राइट क्या बन गया, लेफ्ट बन गया, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि हम इसको पहले ये नहीं कि पहले उल्टा करके लिखेंगे फिर काउंट करेंगे, हमको पता है वही एलिमेंट आगे आएंगे, ठीक है। तो पीछे से ही काउंट कर लिए, लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट कर दिया, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, वी ऑप्शन में है नहीं, तो आंसर आ गया नन ऑफ द अबव। ठीक है, आंसर तो वी ही आना था बट ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नन ऑफ द अबव। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट देखो, इफ 11th to 20th एलिमेंट्स फ्रॉम लेफ्ट आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। देखो पिछले क्वेश्चन में उसने क्या किया था, पूरे के पूरे सीरीज को, पूरे के पूरे सीक्वेंस को ही उठा के रिवर्स कर दिया था। बट यहां पे उसने क्या किया कि सिर्फ कुछ एलिमेंट्स थे, सिर्फ कुछ ही एलिमेंट्स को उसने उठाया। कौन से एलिमेंट्स को उठाया, 11th से 20th एलिमेंट्स को, ठीक है, और उनको ही रिवर्स किया। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि कौन से एलिमेंट को रिवर्स करना चाहता है वो। 11 से स्टार्ट करना है और लेफ्ट साइड से लेना है। इट मीन यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इट मीन यहां से रिवर्स करना स्टार्ट करना है। ठीक है, यहां से रिवर्स करना स्टार्ट करना है और 20th एलिमेंट तक। तो 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इतने पार्ट को रिवर्स करके लिखना है। बाकी सारा सीक्वेंस को एज इट इज रख देना है। ठीक है, और इट मीन ऐसे लिख देंगे अब 6 T G ऐसे लिखते लिखते ये 4 लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो ये माइंड में हमको अंडरस्टैंड होनी चाहिए चीज कि अल्टीमेटली यहाँ पे अब होगा क्या। ठीक है, इतनी चीज माइंड में ही हमको क्लियर हो जानी चाहिए। विच विल बी द 4th टू द लेफ्ट ऑफ 10th फ्रॉम राइट। अब देखो लेफ्ट के साथ क्या लिख दिया 4, दूसरा क्या है राइट, क्या साथ में क्या लिख दिया 10। एक लेफ्ट है एक राइट है। ठीक है, ऐड करेंगे 14 आएगा। 14 कहाँ देखेंगे, फ्रॉम के साथ क्या लिखा है राइट लिखा है। अब राइट से 14, देखो यहाँ पे हम लेफ्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि राइट से हम काउंट कर सकते हैं। वहां पे हम लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट या राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट क्यों करते थे, क्योंकि हमने सिर्फ लेफ्ट से ही वैल्यूज को याद किया था। ठीक है, हम नहीं चाहते थे कि हम पहले लेफ्ट से सारी वैल्यूज को लिखें फिर उनको उल्टा करके लिखें फिर हम आंसर फाइंड करें, इसलिए हमने वो शॉर्टकट्स बनाए थे। बट हमारे पास यहाँ पे ये सीरीज ऑलरेडी रिटन फॉर्म में है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली राइट से काउंट कर सकते हैं। अब राइट से 14 एलिमेंट पे पहुंचना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 है, अब इसके बाद 9 क्या आएगा। ठीक है, हमने देखा जी ये वाला सीक्वेंस रिवर्स हो कैसे लिखा जाएगा, मतलब अब 4 ये वाले एलिमेंट पीछे चले जाएंगे तो अभी से ये 9 हो गया। अब 9 10 11 12 13 14 एलिमेंट देखना, 14 एलिमेंट क्या आ गया स्टार, दैट मीन्स सी ऑप्शन। हाँ जी, क्लियर होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड, उसने कहा कि अगर इस सीक्वेंस में सभी सिंबल्स को ड्रॉप कर दें। सिंबल्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, डॉलर, स्टार, हैश, @। ठीक है, अगर हम क्या करें इनको ड्रॉप कर दें, इनको एलिमिनेट कर दिया। अब कोई भी काउंटिंग करनी है इनको छोड़ के करनी है, ये इनको बीच में काउंट ही नहीं करना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 6th टू द लेफ्ट ऑफ 11th फ्रॉम लेफ्ट। अगेन लेफ्ट के साथ कौन सी पोजीशन लिखी है 6 लिखी है, इस लेफ्ट के साथ कौन सी पोजीशन लिखी है 11। दोनों लेफ्ट हैं, माइनस होगा क्या आएगा 5। कहाँ से देखेंगे लेफ्ट से। क्यों देखेंगे लेफ्ट से, क्योंकि फ्रॉम के साथ क्या लिखा हुआ है लेफ्ट लिखा हुआ है। तो लेफ्ट से 5, तो 1 2 3 4 5, आंसर क्या आ गया 8। ठीक है, इतना क्लियर है।
नेक्स्ट देखो, ओके ये वाली सीरीज इसके बीच में नहीं है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे आ गई। चलो आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, ठीक है। हमारी एक टाइप कवर हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी रैंकिंग की और टाइप्स है उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू, देन ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।